नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि विष्णु पुराण यानी विष्णु और भागवत पुराण की 10 भविष्यवाणियाँ। भागवत पुराण और विष्णु पुराण की 10 है जो भविष्यवाणियाँ कौन कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। पुराणों की संख्या पूरी 18 है, जिनमें से अधिकतर वेद व्यास जी ने लिखे पुराण। तो ऐसा है कि विष्णु पुराण की रचना महर्षि वशिष्ठ के पुत्र ऋषि पराशर ने की थी। विष्णु पुराण की रचना। विष्णु पुराण में राजवंशों के उल्लेख के साथ साथ कलयुग की भविष्यवाणी भी मिलती है। तो आइए हम जानते हैं कि वह 10 भविष्यवाणियाँ कौन कौन सी है जो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में है। तो इस पुराण के 6 अध्याय हैं। प्रथम में सृष्टि की उत्पत्ति और काल के स्वरूप के साथ ही ध्रुव, पृथु तथा प्रह्लाद की रोचक कथाएं हैं। और द्वितीय की सभी लोकों का स्वरूप वर्णन और पृथ्वी के 9 खंडों के साथ ही ग्रह नक्षत्रों का वर्णन है। तृतीय अध्याय में मनवंतर काल वेद शाखाओं का वर्णन है। गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि आदि का वर्णन है। और चतुर्थ में सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजा तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन है। और पंचम में श्री कृष्ण चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन है। और अंत में छठे अध्याय में प्रलय तथा मोक्ष का ज्ञान मिलता है। तो पहला है पुराण, उसका विष्णु पुराण और भागवत पुराण का पहली भविष्यवाणी है। कलयुग में लोग जो भी धन जोड़ेंगे वो सभी घर बनाने में ही खर्च हो जाएगी। अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी कई लोगों के पास उनका खुद का घर नहीं होगा। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। यानी धन इकट्ठा करने में ही वो सारे बुद्धि लगाए रखेंगे, ना कि कोई दान पुण्य का भी कार्य करेंगे। और सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा है कलयुग में लोग घमंडी हो जाएंगे। थोड़ा सा धन प्राप्त करते ही उसमें घमंड आ जाएगा, जो कि उसके विनाश का कारण बनेगा। मनुष्य के सारे रिश्ते नाते केवल संपत्ति से ही होंगे, केवल पैसों से ही। केवल धनवान लोगों को ही जयकार होगी और उन्हें ही ज्ञानी माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। और तीसरा है कलयुग में बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। कई लोगों एक साथ मरेंगे। कलयुग में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ेगी और साथ साथ इंसान नई नई बीमारियों से मरेंगे। सूखे और बाढ़ के कारण किसान आत्महत्या करेंगे। चौथा है कलयुग में भीषण गर्मी के बाद सब जगह सूखा पड़ने लगेगा। वर्षा बंद हो जाएगी। आने वाले समय में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी ज़्यादा कि लोग उसे सहन नहीं कर पाएंगे। नदियों तालाबों में पर्वतों से आने वाला जल एकदम सूख जाएगा। पृथ्वी कठोर हो जाएगी, जैसे कछुए की पीठ होती है उस प्रकार से धरती हो जाएगी इतनी कठोर। सभी जीव जंतु त्राही त्राही करने लगेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। पांचवा है इसके बाद श्री हरि रुद्र रूप में शेषनाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पाताल लोक को जलाना आरंभ करेंगे।
संपूर्ण भूतल को भस्म कर दिया जाएगा। इसके बाद भयंकर वर्षा होगी और ये वर्षा कई वर्षों तक होती रहेगी। इससे धरती की अग्नि शांत होगी और संपूर्ण जगत में जल ही जल होगा। छठा है, विष्णु पुराण में सूत जी का संवाद इस प्रकार है। हे महामुने, यही एक कल्प है जिसमें 14 मनु बीत जाएंगे। और हे मैत्रेय, इसके अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। हे मैत्रेय सुनो, मैं उस नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृत प्रलय का भी वर्णन करूँगा। एक सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीण प्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक अति घोर अनावृष्टि होती है। सातवां है, कलयुग के अंत में सबसे बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी, जोरों की गर्मी पड़ेगी, लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाएगा। जनता का कल्याण, इसके कारण जनता का कल्याण होगा। और आठवां है, पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाला समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुकृत्यों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे, जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवनति, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं, यानी पाप बढ़ रहे हैं। जब वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे तब सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार, ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राजा होगा। और अधार्मिक और सौलपन दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गायों को, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकिचाते और इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये म्लेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट अपनी प्रजा का खून लेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव आचरण हो जाएगा। और राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में भी वे एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अनंत सबके सब नष्ट हो जाएंगे। भागवत ये पुराण है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई भी किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। तो कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। यानी भगवान के नाम में इतनी शक्ति होगी
कि जो भी कलयुग में हरि हरि नाम के एक छोटे से पौधे से होती है, वो भी उसका कीर्तन करेगा, भगवान का नाम लेगा, तो उसका पतन रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी विष्णु और भागवत पुराण की 10 भविष्यवाणियाँ जो महर्षि जी ने जब लिखा था, वेद व्यास जी ने उस पुराण में, तो भी उन्होंने ये रचना लिखी थी कि कलयुग में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब की बुद्धि हो जाएगी कि कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए काम नहीं करेंगे, और धर्म है तो कोई धर्म को नहीं मानेगा। तो उन्होंने यही कहा है कि वेद व्यास जी ने लिखा है कि विष्णु पुराण की रचना जो महर्षि वशिष्ठ के पुत्र ऋषि पराशर ने की, विष्णु पुराण में राजवंशों के उल्लेख के साथ साथ कलयुग की भविष्यवाणियाँ भी हमें मिलती है जो उन्होंने लिखा। तो उनमें अच्छी बातों के साथ साथ हमें कलयुग के बारे में क्या होगा उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो विष्णु और भागवत पुराण की 10 भविष्यवाणियाँ, उनके बारे में हमने जाना और पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।